संसद में एक वीडियो जिस तरीके से अमित शाह देश के गृह मंत्री का वायरल है, जहां पर कहा गया है कि इस देश में अब एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जिसको लेकर अब लगातार लोगों की प्रतिक्रिया जारी है और प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक बड़ा आंदोलन कहीं न कहीं अमित शाह के घर का घेराव करने का काम कांग्रेस के माध्यम से किया गया। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी इसी विरोध प्रदर्शन में कूद पड़े। संसद के बाहर बड़े पैमाने पर बाबा साहब की तस्वीरों को कांग्रेस के तमाम नेता, विपक्षी दल के लोग नजर आए। इतना ही नहीं तो अब प्रतिक्रिया इस मुताबिक बढ़ चुकी है कि अब आरएसएस और बीजेपी का जो चेहरा है वो फिर एक बार कहीं न कहीं पर्दाफाश हो चुका है और तमाम खबरें हैं जो कि बहुजन समाज को जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तमाम चीज़ों को आपके साथ रूबरू करेंगे। साथियों, मैं हूँ पराग मंत्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि अमित शाह देश के गृह मंत्री, इनके माध्यम से संसद में काफ़ी कुछ कहा गया, लेकिन बयान जिस तरीके से इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल है, सुर्खियों में है, जो बार बार सुना जा रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देखी जा रही है, जहाँ पर कांग्रेस के अनेकों बातों को लेकर और इसके साथ साथ बाबा साहब पर जो प्रतिक्रिया अमित शाह ने दी, जो इन्होंने कहा कि अब देश में एक नया ट्रेंड है जहां पर बाबा साहब अंबेडकर 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 ये बात कही जा रही है। और इस ट्रेंड के चलते उन्होंने ये भी कह डाला कि अगर इतना ही अगर नाम ईश्वर का ले लिया जाता तो निश्चित ही 7 जन्म तक का स्वर्ग इसकी प्राप्ति हो जाती। लेकिन अब इस मसले को लेकर जो मामला काफी ज्यादा तुल पकड़ चुका है, कांग्रेस ने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया है, अमित शाह के घर का घेराव करने का काम किया गया है। अमित शाह की जो तस्वीर है उस पर जो लातों के माध्यम से जिस तरीके से विरोध दर्ज करने का काम कांग्रेस के नेताओं के जरिए किया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कांग्रेस के हैंडल से जो लिखा गया है, संसद में अमित शाह द्वारा बाबा साहब अंबेडकर जी के अपमान के विरोध में कांग्रेस एससी विभाग के चेयरमैन राजेश लिलोथिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथियों ने अमित शाह के आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान इस देश की जनता को स्वीकार नहीं है। इस कृत्य के लिए अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब विपक्षी दल कर रहा है, कांग्रेस के माध्यम से इस्तीफा मांगा गया है। और ये जो अपमान है सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं, ये संविधान का अपमान है, ये देश का अपमान है, ये बार बार कांग्रेस अपने बयानों में कहती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सबसे पहली प्रतिक्रिया हमने आपके बीच रखी है। अगली प्रतिक्रिया देखिए, अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे के पूरे विरोध प्रदर्शन में वो कूद पड़े हैं। काफी कुछ मीडिया से बातचीत करते दौरान उन्होंने कहा, और अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि मेरी तरह ही देश के करोड़ों लोगों के आदर्श है बाबा साहब अंबेडकर। अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान करके देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है। तो जिस तरीके से अमित शाह ने जो बयान दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं, तो बाबा साहब के साथ साथ संविधान का अपमान है और देश के तमाम उन करोड़ों लोगों का अपमान है जो कि बाबा साहब के अनुयायी है, उनको मानते हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का काम करते हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया बाबा साहब के विरोध या बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफत वाला हमेशा से ही देखने को मिलता है, उसी के मुताबिक अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो इतिहास में देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन बाबा साहब के संविधान को सही मायने में जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाली बात अगर देखी जाए तो संविधान आज भी देश के अंदर उस मुताबिक का कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करता हुआ दिखाई नहीं देता। और कांग्रेस की सरकार देश में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सीधे सीधे ये कहती है कि हम सत्ता में आए हैं इसीलिए कि हम इस देश में बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पर रवैया हम देखेंगे, कांग्रेस की जब सरकार थी तो कांग्रेस ने देश में भारत के संविधान को इम्प्लीमेंट करने का काम तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी भी बिल्कुल भी देश के संविधान को इम्प्लीमेंट करने की कोई मंशा रखती ही नहीं, बाकायदा उसे बदलने की लगातार बात करती है। मतलब दोनों राजनीतिक पार्टियां जो सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियां है, वो इस देश में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के वोटों को तो लेना जानती है, न कि वो संविधान को अमूल प्रस्थापित करना, संविधान को अमल में लाना। इसके साथ साथ इस देश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़ों को उनके हक अधिकार दिलवाना, इससे वो पूरी तरीके से अपने आप को दूरी बनाए हुए दिखाई देती है। तो ये दूसरी प्रतिक्रिया मैंने अरविंद केजरीवाल इनके आपके
आपके बीच रखी है। इसके बाद डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने एक वीडियो साझा किया, जिस वीडियो में राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दल के जो नेता है वो बाबा साहब की तस्वीर को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं और उनका ये कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयानबाजी की है ये अपने बीजेपी और आरएसएस के इस जातिवादी मनुस्मृति वाली जो विचारधारा है इस विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने देने का काम किया है। इसमें संसद के परिसर में जय भीम के जमकर नारे लगाए गए और देश जो है वो संघ के विधान से नहीं तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ये बात भी डॉक्टर लक्ष्मण यादव इनका ये कहना है और वीडियो उन्होंने साझा किया है। तो आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को सरमाथे से लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तमाम नेता बाबा साहब के और संविधान के गुणगान तो गाते हैं और 75 साल होने के बाद, संविधान के इतने वर्ष बीत जाने के बाद संविधान की महानता को गिनाने का काम करते हैं, लेकिन असल में इनके मन और मस्तिष्क में मनुस्मृति बसी हुई है और उनका जातिवाद इस तरीके से संसद के बाहर हो या फिर संसद के अंदर हो, अमित शाह के माध्यम से जैसा जाहिर किया गया है ऐसा समय समय पर जाहिर होता हुआ दिखाई देता है। अगली प्रतिक्रिया से आपको रूबरू करेंगे कि अगली प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या कुछ की गई है। आपको बता दें कि भारत के बड़े ही चर्चित बहुजन जो फिल्म निर्माता है पा रंजीत, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत ही शानदार फिल्म निकाली जिनके माध्यम से थंगलान जो फिल्म के माध्यम से ये बताया गया, समझाया गया कि इस देश के अंदर जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े है, जो मूल निवासी है, आखिर इनके पुरखे क्या थे, इनका गौरवशाली इतिहास क्या था, वो तमाम अपने पिक्चरों के माध्यम से जो उन्होंने इस देश की जो सच्चाई है जो साझा करने का काम किया है, उन्होंने भी इस पूरे के पूरे मामले पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिनका ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर केम नो गॉड इन डिस्कस बट अ मैन हु टॉट अस टू राइज, ही गेव अस लॉज, ही गेव अस साइट, ही टर्न्स अस डार्कनेस इनटू लाइट, वी चैंट हिज नेम विथ ग्रेटफुल प्राइड, ही गिव्स अस डिग्निटी अवर प्राइड। तो यहाँ पर पा रंजीत का अपने बयान के माध्यम से कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे शख्सियत हुए जिन्होंने इस देश के अंदर जो मनुवादी जातिवादी जो विचारधारा का, भगवानों का जो कहने के वर्चस्व था, लेकिन हमारे लिए अगर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है और उन्होंने ही अपनी आवाज़ को बुलंद करना हमें सिखाया है, उन्होंने हमको अधिकार दिए हैं और उन्होंने हमको लड़ने की शक्ति दी है, उस अंधकार से निकाला है जो जानवरों से बदतर जिंदगी बहुजन समाज जी रहा था, उसको कहने के एक सूर्य के प्रकाश के तौर पर उसकी ज़िंदगी में उजाला लाने का काम अगर किसी ने किया तो वो डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। और हम बड़े गर्व से लगातार बाबा साहब का नाम लेते चलेंगे, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ नाम नहीं तो हमारा गर्व है, हमारा प्राइड है। ये बात पा रंजीत को लेकर पा रंजीत ने अपना बयान के माध्यम से साझा की। एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक बच्चा का काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर मीडिया कर्मी है जो यहाँ वो एंकर जो है वो पूछ रहे हैं, जो रिपोर्टर है उनका ये कहना है कि इस देश के अंदर जो शिक्षा है, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको किसने दी, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन किसने किया है। तो यहाँ पर जो छोटा सा जो बच्चा है वो कह रहा है कि हमारे ज़िंदगी में अगर किसी ने सही मायने में परिवर्तन किया है तो वो शिक्षा के कारण हुआ है और ये शिक्षा हमें बाबा साहब से मिली है। तो ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल है। हमें बाबा साहब ने संविधान लिखा है, हमें आरक्षण दिया है, तब हम बोल पा रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी तो पूजते हैं, तो फिर मंदिर में काहे नहीं पूजते भैया? क्यों पूजे सर? बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है, संविधान लिखा है, भगवान ने हमारे लिए किया कि हम करें उनके लिए। ठीक है, राम का फोटो एक जगह, बाबा साहब का फोटो नहीं, राम का नहीं देना, हमको कोई दिया नहीं, हमको राम ने कुछ नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, हमको तो नहीं दिया है कुछ, हमको जो भी दिया है बाबा साहब ने दिया है, जो कुछ भी दिया है सब बाबा साहब ने, कांसी राम ने दिया है। अगली प्रतिक्रिया आपको देंगे कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने अमित शाह को लेकर जो बयान दिया, उनका ये कहना है कि अमित शाह ये संसद में जिस तरीके से बाबा साहब के बारे में उन्होंने जो बयान दिया है वो आरएसएस की विचारधारा से ही कहने की प्रेरित होकर देने का काम किया है और आरएसएस में, संघ में इसी तरीके की बातें सिखाई जाती है। खासतौर पर बहुजन समाज के तमाम बहुजन महापुरुष जो है उनको कैसे अपमानित किया जाए, ये तमाम चीज़ें आरएसएस की शाखाओं में सिखाई जाती है। और वही जब लोग संसद के अंदर होते हैं, संसद के बाहर होते हैं, लगातार बहुजन समाज के महापुरुषों को अपमानित करने का काम करते हैं, जो काम अमित शाह ने संसद के अंदर में किया है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर लगातार चर्चा बहस छिड़ी हुई है।
स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने बयानों से हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने कहा है कि देश के वंचितों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के जो मसीहा है वो भगवान तो डॉक्टर अंबेडकर ही है, क्योंकि उन्होंने ही संविधान के माध्यम से इनको धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से लैस कर स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का सम्मान अवसर दिया है। और शाह जी, आपके भगवान व भगवान के ठेकेदारों ने तो इन्हें धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित कर दिनहीन, अशिक्षित के साथ साथ गरीब व शूद्र बनाकर जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया। इसीलिए भगवान आपको मुबारक, हम आपके लिए डॉक्टर अंबेडकर ही भगवान हैं। तो तमाम जिन भगवानों की बात की गई है, इतना ही नहीं कि कहा गया है कि जितना नाम डॉक्टर अंबेडकर का बार बार लिया जा रहा है, इतना नाम अगर भगवानों का लिया जाता तो तकरीबन 7 जन्म तक जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति होती। लेकिन असल में यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि हमारे लिए अगर भगवान कोई है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है, जिन्होंने उस फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम इस देश के अंदर बहुजन समाज को किया है, जो कि इस तरीके की जिंदगी बहुजन समाज जी रहा था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसको लेकर जो अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं वो आज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने एक मामला साझा किया है जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, इन पर जो होने वाले अन्य अत्याचार अपने चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है, इसने कानून के माध्यम से जो कानून का जो राज प्रस्तापित होना चाहिए था वो पूरी तरीके से खत्म होकर गुंडा राज दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लगातार जो खबरें हैं वो दिखाई पड़ रही है। एक मामला है जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रहा है, जो लखीमपुर खीरी का है, जहां पर इंजीनियर रामजी गौतम, इनका यह कहना है कि पुलिस की पिटाई से दलित महिला की मौत और सुरजाना पासी पत्नी पंकज कुमार को फुलबेहड़ लखीमपुर खीरी थाने की पुलिस ने 16/12/2024 को लेकर गई और बेरहमी से उनकी पिटाई की, बिना किसी जुर्म में पैसे की डिमांड किया। परिवार बेहद गरीब डेली वेज लेबर है और महिला को इतना पीटा गया कि पिटाई में कान से खून बहने लगा और तमाम जगह चोट के निशान हैं। आज पिटाई की वजह से दलित महिला की मौत हो गई। इस मामले को संज्ञान लेकर दोषी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दायर हो और उनको गिरफ्तार करके सुरजाना को इंसाफ दे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तमाम खबरें लगातार उत्तर प्रदेश से निकल कर आती है, जो दलितों को, आदिवासियों को पीटने की, महिलाओं के साथ होने वाले जो अन्य अत्याचार है वो किस पैमाने पर बढ़ चुके हैं, और दूसरी तरफ पर हिंदू और मुस्लिम के राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लिप्त नजर आती है। लेकिन इन मामलों पर सही मायने में जो संज्ञान लेने की आवश्यकता है वो उस प्रकार देखने को नहीं मिलती जिसकी आवश्यकता है। इसको लेकर यहाँ पर बड़ी आवाज बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर इंसाफ देने की कोशिश की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस और तमाम सवर्ण लीडरशिप रखने वाली जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने बहुजन समाज को जो न्यायिक भूमिका होती है, इस न्याय भूमिका के आधार पर कभी भी उनको इंसाफ नहीं दिया है। हमेशा से ही बहुजन समाज को एक तो उनके ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार को फाइलों के अंदर दबाने का काम होता है, या फिर उनके पूरे के पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, या फिर उनको डरा धमका कर घर बैठने को मजबूर कर दिया जाता है। ये हालात इस देश के अंदर बन चुके हैं और ऐसे में बहुजन समाज को अपने ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार को सजग होकर सावधान होना पड़ेगा। और खासतौर पर सवर्ण लीडरशिप रखने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों पर जो वो लगातार विश्वास कर रहे हैं, जो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई में से हमेशा से कुआं को चुनते हैं, लेकिन बहुजन समाज को अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपना रास्ता नहीं बनाएंगे, आप पर अन्य अत्याचार होते रहेंगे, आपके महापुरुषों का लगातार संसद के बाहर और संसद के अंदर अपमान होता रहेगा। इससे आपको सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। अगर सावधान नहीं होंगे तो लगातार ऐसे अपमान होते चलेंगे। इसी के साथ साथ इतिहास में तमाम बहुजन महापुरुष ये कहते हैं कि जिस बाप के जो बच्चे होते हैं वो अगर लायक होते हैं तो अपने पिता को, अपने बाप को जो है वो सम्मान देने का काम करते हैं, वो सम्मान से उन्हें जिंदगी देते हैं। लेकिन जो बच्चे अगर नालायक हो तो उनके पिता का भी लगातार अपमान होता है। अगर बाबा साहब का इस देश के अंदर अपमान होता है तो इस देश के मनुवादी लोग लगातार ये अपमान करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस देश के अंदर बाबा साहब के मानने वाले तमाम जो अनुयायी है, संविधान को मानने वाले जो लोग हैं, अगर अपने विचारों को, अपने विचारधारा को मजबूत करेंगे तो निश्चित ही इस तरीके की जो चीजें हैं इस पर लगाम लगेगी और बाबा साहब के मानने वाले लोगों की जो ताकत है वो मजबूत होगी। पूरे के पूरे मसले को लेकर, तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।